क्लास 9th सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर ट्राइंगल्स एक्स्ट्रा क्वेश्चन पार्ट 2। आज का फर्स्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन है प्रूव दैट मीडियंस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल आर इक्वल। मैं फिर रिपीट करता हूं, हमें प्रूव करना है मीडियंस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल आर इक्वल, ये हमें करना है प्रूव। इक्विलेटरल हमें गिवन है, उसके सारे मीडियन आपस में इक्वल होते हैं, ऐसा हमें प्रूव करना है। तो पहले तो फिगर बड़ी सीधी सीधी है, ये हो गया ट्राइंगल। अब इसके मीडियंस की बात है, एक मीडियन ये आ गया, एक मीडियन ये आ गया और एक मीडियन ये आ गया, तीनों मीडियन हो गए। गिवन में तो आ जाएगा इन फिगर ABC is a triangle full stop in which AD, BE and CF are its medians over। तो प्रूव में आ जाएगा AD इक्वल BE इक्वल CF। तो प्रूव में ये तीन मीडियन हमें इक्वल लिखने हैं। अब प्रूफ की बात करते हैं। पहली बात तो हम ये समझे कि मीडियन करता क्या है। क्या मीडियन परपेंडिकुलर होता है? नहीं, मीडियन का परपेंडिकुलर से कोई मतलब नहीं है। मीडियन सामने वाली साइड को बाइसेक्ट करता है और जो उसका बाइसेक्टिंग फुट होता है वो उस लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट होता है, जो हमने काफी बार लाइन से एंगल से डिस्कस भी किया। अगर AD मीडियन है तो क्या होगा, D BC का मिड पॉइंट होगा, और D अगर BC का मिड पॉइंट है तो इसका मतलब BD इक्वल DC होगा। नेक्स्ट, BE मीडियन है, BE मीडियन है तो क्या होगा, E AC का मिड पॉइंट हो जाएगा, और मिड पॉइंट हो गया तो मतलब AE इक्वल EC हो जाएगा। और नेक्स्ट, CF मीडियन है तो मीडियन का क्या मतलब हुआ, F AB का मिड पॉइंट हो गया, और मिड पॉइंट हो गया तो इसका मतलब AF BF के इक्वल हो गया। ठीक है, तो D भी मिड पॉइंट हो गया, E भी मिड पॉइंट हो गया, F भी मिड पॉइंट हो गया। इसका मतलब ये भी बोला जा सकता है कि BD इस पूरे का हाफ है, CD पूरे का हाफ है, EC इस पूरे का हाफ है, AE इस पूरे का हाफ है, AF पूरे का हाफ है, BF पूरे का हाफ है। ये मतलब इसका हो गया, ये हमारी आगे की तैयारी हो गई। चलो, अब तीनों मीडियन हमें इक्वल लाने हैं। तीनों मीडियन एट ए टाइम इक्वल नहीं आ सकते। जब हम कॉन्ग्रुएंस की बात करते हैं तो CPCT में एट ए टाइम दो ही चीज इक्वल लेके आ सकते हैं। एट ए टाइम CPCT से या तो दो साइड इक्वल बता सकते हैं, या एट ए टाइम CPCT से दो एंगल इक्वल बता सकते हैं। तो एट ए टाइम दो ही साइड इक्वल आएगी, दो ही मीडियन इक्वल आ पाएंगे, और उन मीडियंस को इक्वल लाने के लिए हमारे पास अवेलेबल क्या है जरा उसको देख लेते हैं। अगर मैं पहले BE और CF को इक्वल लाना चाहता हूं, हमारी मर्जी, हम जो मर्जी लाएं। मैंने डिसाइड किया कि मैं BE और CF को इक्वल लाऊंगा। ठीक है, उसके लिए ट्रायंगल के कई ऑप्शंस हैं, लेकिन मैं ऑप्शन ये वाला लूंगा। BE के लिए ट्रायंगल ABE मैं लिख लेता हूं, इन ट्रायंगल ABE। तो BE के लिए ट्रायंगल ABE ले लेता हूं, है तो ये वाला भी, मैं ऊपर वाले पे करूंगा काम। और CF के लिए है तो ये वाला भी ट्रायंगल, मैं ऊपर वाले पे करूंगा काम। एंड इन ट्रायंगल AFC, ये दोनों मैंने ऊपर वाले यहां पे पकड़ लिए। ये मैंने इसलिए लिया क्योंकि NCERT से भी और बाहर से भी जो हम अभी कर रहे हैं, इस टाइप के क्वेश्चन में ज्यादातर हमने ऊपर वाले में काम किया है। तो तुम्हारी यही हैबिट वो बनी आ रही, दिक्कत ना है, इसलिए मैंने इसे लिया। चलो, अब ये देखते हैं इसमें और इसमें हमारे पास अभी क्या क्या रेडी है। एक तो मैंने बताया था कि जब एक ही ट्रायंगल हो तो वहां पर किसी एंगल के या किसी साइड के कॉमन की पॉसिबिलिटी बनती है। अब जैसे अगर हम यहां पर ये वाला और ये वाला ट्रायंगल लेते, नीचे का ये वाला और ये वाला लेते, तो हम कहते जी BC कॉमन है। BC ये वाले ट्रायंगल की भी साइड है, BC ये वाले ट्रायंगल की भी साइड है। लेकिन चलो, हमने तो नीचे वाला लिया ही, ऊपर वाला लिया। तो इस वाले में हमने देखा एंगल A पूरा है,
इस वाले में भी ट्रायंगल में एंगल ए पूरा आ रहा है, एंगल ए दोनों में आ रहा है, एंगल ए इस पूरे में भी आ रहा है, एंगल ए इस पूरे में भी आ रहा है, तो एंगल ए क्या हो गया, कॉमन हो गया। एंगल ए इक्वल एंगल ए कॉमन, एक आइटम हमारे पास बिल्कुल रेडी थी, सामने पड़ी थी, हमें बस उसे ढूंढना था और उठाना था। नेक्स्ट, इसने कहा था एबीसी इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में हम क्या जानते हैं? इक्विलेटरल के बारे में हम जानते हैं कि तीनों साइड्स इक्वल होती है। इक्विलेटरल के बारे में जानते हैं कि ईच एंगल 60 होता है। खैर एंगल का तो अब हमने जो यूज था कर लिया, उसका तो कोई यूज अब है नहीं। तो साइड कम आएगी, तीनों साइड इक्वल होती है, हमें तो दो ही चाहिए एट टाइम, यानी ए बी इक्वल बी सी इक्वल सी ए, ये हमारे पास है। अब जो भी जरूरत होगी उसको लेंगे। इस ट्रायंगल की ए बी साइड, ठीक है, और इस ट्रायंगल की ए सी साइड आपस में इक्वल है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल, दो आइटम पूरी हो गए। पहला आइटम था एंगल ए इक्वल एंगल ए कॉमन, दूसरा आइटम आया ए बी इक्वल ए सी, जिसका रीजन लिखेंगे ऑल साइड्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर इक्वल। बची तीसरी आइटम। तीसरी आइटम के लिए हम ये ध्यान देंगे, भाई इसने मीडियन कहा था, तो मीडियन की कंसेप्ट का तो अभी तो कोई यूज आया ही नहीं, तो उसका करते हैं यूज। तो उसका यूज क्या होगा, अब जो तुम्हें प्रूफ तुम लोग लिखोगे वो यहां से लिखोगे, जो अब मैं तुम्हें बताऊंगा। ये तो मैं अभी इसलिए शुरुआत किया था कि हमें पता लग जाए कि तैयारी क्या है और कमी क्या है। तो हमें पता लग गई कि दो चीजें डायरेक्टली थी, ए बी ए सी के इक्वल डायरेक्टली हमारे पास था, बस उसे हमें पहचानना था, आइडेंटिफाई करना था और लिखना था। एंगल ए कॉमन था, हमारे सामने पड़ा था, हमें उसे आइडेंटिफाई करना था और उसे यूज करना था। तीसरी आइटम डायरेक्टली नहीं है, इनडायरेक्टली उसे अरेंज करेंगे, तो करते हैं। तो जब तुम इसका प्रूफ लिखोगे, जब तुम प्रूफ इसका लिखोगे तो वो शुरुआत होगी यहां से। पहले आप लिखोगे ए बी इक्वल ए सी, पहले लिखोगे ए बी इक्वल ए सी, रीजन आ जाएगा ऑल साइड्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर इक्वल। नेक्स्ट, अब अगर ये पूरी साइड इक्वल है, ई और एफ इनके मिड पॉइंट्स है, मिड पॉइंट करता है क्या है, उसको आधा आधा कर देता है, लाइन सेगमेंट के दो आधे आधे पार्ट कर देता है, तो हम इनके हाफ हाफ लगा लेते हैं, और हाफ ए बी इक्वल हाफ ए सी, हाफ ए बी इक्वल हाफ ए सी। ए बी का आधा क्या लें, ए बी का आधा ये भी है, ये भी है, हम लेंगे इसको, क्यों, थोड़ी देर में समझ आ जाएगा। ए सी का हाफ लेंगे, ए सी का हाफ ये भी है, लेकिन हम लेंगे हाफ ए ई, क्यों, थोड़ी देर में समझ आ जाएगा। ए एफ इक्वल ए ई हमारे पास आ गया। चलो इसको डाल देंगे नंबर 1। अब चलते हैं, नाउ इन ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल ए सी एफ, इन ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल ए सी एफ। अब क्या लिखेंगे, ए बी इक्वल ए सी, ऑल साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आर इक्वल, गिवन नहीं, प्रॉपर रीजन आना चाहिए, ऑल साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आर इक्वल। नेक्स्ट, एंगल ए इक्वल एंगल ए, वो हो गया कॉमन। नेक्स्ट, ए एफ इक्वल ए ई, ये देखो इस साइड, इस ट्रायंगल की साइड ए ई पड़ रही है और इस ट्रायंगल का साइड ए एफ पड़ रहा है, जिसे हम इक्वल लाए हैं, इसीलिए हमने इनको लिया था। ठीक है, तो ये आ गया फ्रॉम 1, तीनों आइटम पूरी हो गई, और प्रॉपर्टी हमारी यूज हुई एस ए एस, हमने दो साइड और उसके बीच का एंगल ए यहां लिया था बाय एस ए एस। तो नेक्स्ट टाइम में लिखेंगे दिस इंप्लाइज ट्रायंगल ABE congruent triangle ACF, triangle ABE congruent triangle ACF. This implies BE equal CF, BE equal CF by CPCD. इस ट्रायंगल की साइड BE पड़ रही है और इस ट्रायंगल की साइड CF पड़ रही है। ठीक है, दो मीडियन इक्वल आ गए। अब तीसरे मीडियन की बात करते हैं। अब तीसरा मीडियन कौन सा बचा है, हमारा ये AD बचा है, बस AD बचा है ना। चलो अब अकेले AD को किसी ना किसी के साथ तो लेंगे। अब हमारी मर्जी है, हम AD को BE के इक्वल दिखाएं या AD को CF के इक्वल दिखाएं, वो हमारी अपनी मर्जी है। मैंने डिसाइड किया कि मैं AD को CF के इक्वल दिखाऊंगा, मैंने डिसाइड किया कि मैं AD को CF के इक्वल दिखाऊंगा। तो AD के लिए कौन सा ट्रायंगल, ये ABD पड़ रहा है तो ये भी, लेकिन मैं ये वाला लूंगा।
और CF के लिए ये वाला ट्रायंगल भी है, लेकिन मैं ये वाला लूंगा, मर्जी है हमारी। तो मैंने लिया ट्रायंगल ये और मैंने लिया ट्रायंगल ये। देखते हैं क्या क्या तैयारी है। तैयारी तो वैसे ही मिलेगी यहाँ पर। क्या इस ट्रायंगल में एंगल बी आ रहा है और इस ट्रायंगल में भी एंगल बी आ रहा है, पूरा पूरा, है ना। एंगल बी इस ट्रायंगल का भी एंगल है और एंगल बी इस ट्रायंगल का भी एंगल है, तो एंगल बी तो हो गया कॉमन, एक। दूसरा, इस ट्रायंगल की AB साइड, इस ट्रायंगल की BC साइड। क्यों? ऑल साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आर इक्वल। इस ट्रायंगल की AB साइड और इस ट्रायंगल की BC साइड भी इक्वल है, क्योंकि ऑल साइड्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर इक्वल। तीसरी आइटम वैसे यहां पर कमी है, वो कहां से आएगी? मीडियन है, मिड पॉइंट है, तो हाफ हाफ करके आएगा। ले लेते हैं। हमने पहले लिखा AB इक्वल BC, मीडियन है, हाफ हाफ करेगा। नेक्स्ट टाइम लिखेंगे और हाफ AB इक्वल हाफ BC। अब AB का आधा ये भी है, ये भी है, यहां पे मैं इसको लूंगा। क्यों? थोड़ी देर में समझ आ जाएगा। BC का आधा ये भी है, ये भी है, मैं किसको लूंगा? BD को लूंगा। क्यों? थोड़ी देर में समझ आएगा। इसको डाल देंगे नंबर 2। चलो, ये अब आपने यहां से शुरू करना है सेकेंड टाइम के लिए। अब चलते हैं। नाउ इन ट्रायंगल ABD एंड इन ट्रायंगल BCF। नाउ इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल BCF। क्या? एंगल B इक्वल एंगल B, रीजन आ जाएगा कॉमन। BA इक्वल BC, ऑल साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आर इक्वल। और BF इक्वल BD, ये देख लो। BF ये वाले ट्रायंगल की साइड है जो हमने ली थी, और BD ये वाले ट्रायंगल की साइड है जो हमने ली थी, इसीलिए हमने इसको लिया है। तो ये इज इक्वल टू ये फ्रॉम टू, तीनों आइटम S से S पूरा हो गया। तो दिस इंप्लाइज ट्रायंगल BFC, ट्रायंगल BFC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ABD, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ABD। बाय CPCT AD इक्वल CF, बाय CPCT AD इक्वल CF। इसको डाल देंगे नंबर, कौन सा पड़ेगा? 3। इसको डाल देंगे नंबर 3। तो दिस इंप्लाइज ऑल मीडियंस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर इक्वल। अभी हो सकता है तुम्हें लेंथी लगा हो, लेकिन अगर अच्छे से प्रैक्टिस की 5 से 6 बार, तो आने वाले टाइम में ये क्वेश्चन बहुत आसान और बहुत छोटा हमें लगेगा। नेक्स्ट, शायद एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जांपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन शायद एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जांपल हो सकता है या उसके जैसा हो सकता है। चलो, इसने हमें कहा इन फिगर AB इक्वल BC। फिगर एग्जाम में मिलेगी इसकी, हमें इंफॉर्मेशन दी गई है AB इक्वल BC। चलो, और दिया गया है AD इक्वल EC। चलो, प्रूव करना है ट्रायंगल ABE, ट्रायंगल ABE यहां तक कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ADC। इस ट्रायंगल ABE को इस ट्रायंगल ACD से कॉन्ग्रुएंट करना है, BCD से कॉन्ग्रुएंट करना है। चलो, पहले हम ये देख लेते हैं कि तैयारी क्या क्या है हमारी। हम अपनी तैयारी देखते हैं पहले। एक बात तो ये कि ये पूरा ट्रायंगल ABC है, इसकी अपनी 2 साइड इक्वल है। इस चैप्टर में हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी कि जब एक ट्रायंगल की अपनी 2 साइड इक्वल हो तो क्या होता है। सोचो, अगर किसी ट्रायंगल की 2 साइड्स इक्वल हो तो उससे हमें क्या पता लगता है, क्या स्ट्राइक करना चाहिए? वो स्ट्राइक करना चाहिए कि अगर किसी एक अकेले ट्रायंगल की अपनी 2 साइड इक्वल है तो उसके अपने 2 एंगल्स भी इक्वल होंगे, और जो साइड्स इक्वल हैं उनके सामने वाले एंगल ही इक्वल होंगे।
जिसको हम प्रॉपर्टी पढ़ते हैं एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। अब ट्रायंगल एबीसी में BA इक्वल BC है, तो इस ट्रायंगल की अपनी दो साइड है, तो इन दो साइड के सामने वाले एंगल इक्वल होंगे। ट्रायंगल एबीसी में BC के सामने एंगल पड़ रहा है A, ट्रायंगल एबीसी में AC के सामने पड़ रहा है एंगल C, तो एंगल A इक्वल एंगल C हुआ। अब जब हम इस क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे, एक चीज और जरा, एक मिनट, कुछ और भी होना चाहिए। इट इज गिवन दैट AB इक्वल BC, और मैंने गलत लगा दिया। ये नहीं था, ये था। अब ये एग्जैक्टली एनसीईआरटी का ही सॉल्व एग्जांपल है, उसके जैसे है, एग्जैक्टली नहीं है, थोड़ा सा उसमें माइनर फर्क है। तो खैर, अभी हम जब इस क्वेश्चन की आप लोग शुरुआत करोगे, तो शुरुआत सबसे पहले यहां से होगी। पहले आप लिखोगे इन ट्रायंगल एबीसी BA इक्वल BC, रीजन डाल देंगे गिवन। नेक्स्ट टाइम में दिस इंप्लाइज एंगल A इक्वल एंगल C, एंगल A इक्वल एंगल C, रीजन आ जाएगा एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। नंबर 1 डाल देंगे इसको, आगे कॉन्ग्रुएंसी के वक्त काम आएगा। अब जरा देखते हैं क्या क्या तैयारी हो चुकी है, जो कमी पड़ी होगी उसको भी हम लोग करेंगे। चलते हैं ट्रायंगल ABE और ट्रायंगल BDC, इन दो ट्रायंगल में चलते हैं। ट्रायंगल ABE और ट्रायंगल BDC, क्या क्या तैयारी है? इस ट्रायंगल की AB साइड इस ट्रायंगल की BC साइड के इक्वल हमें दिया हुआ है, एक आइटम तैयार हो गई। दूसरा हमने कहा इस ट्रायंगल का एंगल A है ना, इसी का इस ट्रायंगल के एंगल C के इक्वल है। कहां से आया? फ्रॉम 1, नंबर 1 में हमने ला के दिया था। दो आइटम पूरी हो गई, तीसरे आइटम की बात करते हैं। इस ट्रायंगल में हमें सिर्फ AD दिया हुआ है, वो भी किसके इक्वल? इस ट्रायंगल में EC के इक्वल। ठीक है, अब ये देखो, इस पूरे ट्रायंगल की साइड क्या AD है? नहीं, इस ट्रायंगल की साइड तो A से D तक, A से E तक है। इस ट्रायंगल की तो साइड A से E तक है, जिसमें से हमें सिर्फ इतना दिया हुआ है। यहां से यहां तक किसकी कमी पड़ रही है? इतने पार्ट की कमी पड़ गई। वहां चलते हैं। इस ट्रायंगल की साइड तो C से D तक है, इस ट्रायंगल की साइड तो C से D तक है, लेकिन इसमें हमें सिर्फ इतना पार्ट दिया हुआ इक्वल, जबकि हमें यहां से लेकर के यहां तक चाहिए। तो इसका मतलब यहां तक आने के लिए इसके साथ इसकी कमी पड़ रही है, तो इसको इसके साथ अगर प्लस कर दूं, अगर इसको इसके साथ प्लस कर दूं तो पूरा AE बन जाएगा, इसको भी इसके साथ प्लस कर दूं तो पूरा CD बन जाएगा। तो इसका मतलब दोनों को CD की कमी पड़ गई। CD अगर दोनों के साथ ऐड हो जाएगा तो पूरी उस ट्रायंगल की साइड आ जाएगी, जो इससे पहले वाले क्वेश्चंस में भी हमने कंसेप्ट डिस्कस किया, जिसको मैंने काफी बार कहा कि कहीं पर कोई एंगल कम पड़ रहा होगा, बीच का एक पोर्शन छोटा होगा, उस पीस को दोनों के साथ प्लस कर देंगे, वो पूरा हो जाएगा। कहीं पे साइड का पीस छोटा पड़ रहा होगा, बीच के एक पार्ट की कमी होगी, दोनों के साथ प्लस कर देंगे, वो पूरा हो जाएगा। जिसको मैं हमेशा कहता हूं, कहीं जोड़ना पड़ेगा, कहीं तोड़ना पड़ेगा, कहीं वेल्डिंग करनी पड़ेगी, कहीं पेस्टिंग करनी पड़ेगी, कहीं हटाना पड़ेगा। तो हमने यहां पर इसको जोड़ना पड़ेगा। तो अब इसकी प्रूफ की शुरुआत में दोबारा रिपीट करता हूं। पहली लाइन में तो तुम लिखोगे ट्रायंगल ABC सिंस BA इक्वल BC, रीजन आ जाएगा गिवन, दिस इंप्लाइज एंगल A इक्वल एंगल C, रीजन आ जाएगा एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। नंबर 1 डाल के छोड़ना। नेक्स्ट टाइम आप लिखोगे नाउ AD इक्वल EC, AD इक्वल EC, रीजन आ जाएगा उसका गिवन। यहां DE की कमी पड़ रही है, यहां से यहां तक आने के लिए, यहां से यहां तक आने के लिए। अब लिखेंगे एडिंग DE ऑन बोथ साइड, एडिंग DE ऑन बोथ साइड, AD प्लस DE इक्वल AC प्लस DE, ये प्लस ये इक्वल ये प्लस ये।
इसको इससे प्लस करोगे तो क्या आएगा AE, इसको इससे प्लस करोगे तो क्या आएगा CD, इसको डाल दोगे नंबर 2, इसको डाल दोगे नंबर 2। चलते हैं नाउ सारी तैयारी पूरी हो चुकी है। नाउ ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल BCD एंड ट्रायंगल BCD जिसकी बात कर रहे हैं, क्या BA इक्वल BC गिवन, एंगल A इक्वल एंगल C फ्रॉम 1, AE इक्वल CD फ्रॉम 2, तीनों आइटम पूरी हो गई, SAS प्रॉपर्टी पूरी हो गई। तो दिस इंप्लाइज ट्रायंगल ABE congruent triangle CBD, congruent triangle CBD by SAS congruency hence proved। नेक्स्ट, अभी जो हमने क्वेश्चन किया ये वाकई अच्छा क्वेश्चन था। अब एक बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, देखो यहां पे बोला गया AD इज ए मीडियन, ये D है। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है इन फिगर, ये फिगर के साथ आएगा AD इज द मीडियन। तो पहले मीडियन की बात कर लेते हैं। मीडियन का काम क्या है, साइड को बाइसेक्ट करना। मीडियन सिर्फ साइड को बाइसेक्ट करता है। अगर AD मीडियन है तो इसका मतलब BC बाइसेक्ट हो गई होगी, तो अगर BC बाइसेक्ट हो गई होगी तो मतलब D BC का मिड पॉइंट हो गया होगा, और अगर D BC का मिड पॉइंट हो गया होगा तो BD इक्वल DC हो गया होगा। ठीक है, चलो अब इसने हमें कहा AD इज द मीडियन, BL एंड CM आर परपेंडिकुलर, BL परपेंडिकुलर 90, CM परपेंडिकुलर 90, ये काम आएंगे सारी चीजें। और फिर ये कहता है बाकी फिगर में जो चीजें बनी हुई है, प्रूव दैट BL इक्वल CM, ये BL और CM इनका क्वेश्चन मार्क है, BL इक्वल CM, ये हमें लाके देना है। क्या होगा, कॉन्ग्रुएंसी पे करते हैं। BL इस ट्रायंगल की भी साइड है, BL इस ट्रायंगल की भी साइड है। हमें यहां पर ये वाला ट्रायंगल ABLD ये वाला लेना चाहिए, ये हमारे काम आएगा। क्यों, थोड़ी देर में ये तुम समझ जाओगे। और ये तो अकेला ट्रायंगल है ही, CM इसके अलावा तो किसी और की साइड है ही नहीं, तो दो ट्रायंगल पे काम होगा, BLD और CDM के ऊपर। तो पहले तुम सोच लो क्या क्या तैयारी हमारे पास है, पहले तुम सोच लो क्या क्या तैयारी है। मेरे हिसाब से हिंट मैं अगर दूं तो सारी तैयारी है, कुछ अरेंज नहीं करना, सब अरेंज्ड है पहले से। सोचो, तो इतना टाइम इसके लिए काफी है, क्योंकि सारी चीजें नजर आने का खेल है, नजर आ जाएगी तो सारी चीजें रेडी है। क्या, इस ट्रायंगल का एंगल L और इस ट्रायंगल का एंगल M इक्वल है। क्यों, क्योंकि दोनों 90-90 परपेंडिकुलर है, एक आइटम। दूसरा, BD इक्वल CD, BD इक्वल CD क्यों, क्योंकि AD मीडियन था। BD इस ट्रायंगल की साइड है, CD इस ट्रायंगल की साइड है, दो आइटम पूरी हो गई। नेक्स्ट, एंगल 1 इक्वल एंगल 2, एंगल 1 इक्वल एंगल 2 क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। हो गई तीनों आइटम तैयार। AAS कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ बिल्कुल सीधा है, क्वेश्चन बिल्कुल सीधा है, और शायद जो हम जितने भी आज ये क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें सबसे आसान और सबसे डायरेक्ट क्वेश्चन आज की डेट का है। बाकी में वैसे कुछ खास नहीं था, कहीं पे एक चीज अरेंज करनी थी, कहीं पे दो चीज, और उनको भी अरेंज करने में कोई ज्यादा तुम्हें मंत्र नहीं पढ़ने पड़े, सीधा सीधा काम था। तो जब आप इसका गिवन लिखोगे,
गिवन में तो आप लिखोगे इन फिगर एबीसी इज ए ट्राइंगल, AD is the median and produced 2 point M. उसके बाद लिखोगे गिवन में ही such that BL and CM are the perpendiculars. ठीक है, ओवर. टू प्रूव में आएगा ट्राइंगल BLD congruent ट्राइंगल CMD. शुरू करते हैं. प्रूफ में पहले लिखोगे एंगल L इक्वल एंगल M इक्वल 90 डिग्री, रीजन आ जाएगा परपेंडिकुलर्स, और वो भी खाली परपेंडिकुलर नहीं, इसको लिखोगे ऐसे बिकॉज BL एंड CM ये परपेंडिकुलर टू AM. कितनी आइटम हो गई? एक हुई है शायद. नेक्स्ट टाइम में BD इक्वल CD, रीजन आ जाएगा बिकॉज AD इज द मीडियन. ठीक. तीसरी आइटम आ जाएगी एंगल 1 इक्वल एंगल 2, रीजन लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. देयरफॉर तीन आइटम पूरी होने के बाद ट्राइंगल BDL कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल CDM by AAS congruency. This implies BL equal CM. Hence proved. आज की डेट का सबसे आसान क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है ABC is an isosceles triangle. ABC is an isosceles triangle with AB equal AC. ठीक है. और कहता है BD and CE are medians. BD and CE are medians. मुझे तो लगता है आज जो वो इक्विलेटर वाला किया था ऑल मीडियंस आर इक्वल, शायद वैसा ही कुछ है ये, और हो सकता है एग्जैक्टली वही हो. प्रूव दैट BD इक्वल CE. अरे ये तो वही का वही है सारा जो आज हमने मीडियन वाला क्वेश्चन किया है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के सारे मीडियन इक्वल होते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन आज का वही है. वहां तीन मीडियन थे, तीनों मीडियन को इक्वल आना था. यहाँ पे दो ही मीडियन है, दो ही को इक्वल आना होगा. वहां पे इक्विलेटरल था, तीनों साइड इक्वल थी. यहाँ पे आइसोसेलेस है, दो साइड इक्वल है. तो ये तो उससे 50% क्वेश्चन हो गया. ठीक है ना. तो इसमें वही काम होगा. पहले गिवन में लिखोगे ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल with AB equal AC. Full stop. BD and CE are the medians. BE and CE are the medians. Full stop. इसके बाद अब वही वाला पहले तो मटेरियल इकट्ठा करना पड़ेगा. फर्स्ट लाइन में लिखोगे AB इक्वल, एक मिनट जरा, हाँ, तो सारा वही काम होगा. पहले में लिखेंगे AB इक्वल AC, वो गिवन. हाफ AB इक्वल हाफ AC, मीडियन है, मीडियन का काम आधा आधा करना होता है. तो इसका आधा ये ले लेंगे, उसका आधा ये, कुल मिला के सारा वही तो वही है. इसमें मेरे को अलग से कुछ करना है ऐसी जरूरत नहीं है. तो ये वाला क्वेश्चन तुम लोग खुद ही करके भेजोगे. बेशक रिपीटेड है लेकिन इसे करोगे आप. इसके बाद या चलो एक काम कर लेते हैं, इसको रहने दो. नहीं, क्यों? चलो इसको रहने दो. इसकी बजाय मैं दूसरा क्वेश्चन ले लेता हूं. इसको रहने देना क्योंकि वही का वही सारा क्वेश्चन है. आज जो हमने क्वेश्चन किया था उसके जैसा है, एग्जैक्टली वैसा नहीं होगा. ये A B C D E,
यहां पर हमें दिया हुआ है AD इक्वल AE, जो आज चलो पहले पूरा लेते हैं डेटा। BD इक्वल CE, BD इक्वल CE, ठीक है। प्रूव दैट AB इक्वल AC, प्रूव दैट AB इक्वल AC, ये हमें लाना है। तो गिवन में तो हम लोग लिखेंगे इन फिगर AD इक्वल AE, D and E are any points such that BD equal EC, D and E are any points such that BD equal EC, ऐसा लिख देंगे। अब हमें लाना है AB इक्वल AC। अब AB इक्वल AC लाने के लिए हमें कौन कौन से ट्रायंगल में काम करना चाहिए, पहले ये देखते हैं। अगर हम ये सोचते हैं कि बगल वाले ट्रायंगल ले लो, सिर्फ ये वाला ABD और ACE, सिर्फ ये वाला ले लो, इसको रहने दो, ये वाला ABD और ये वाला ACE। तो यहां क्या क्या तैयारी है इसको देख लेते हैं। इस ट्रायंगल की AD साइड इस ट्रायंगल की AE साइड के इक्वल है, पास। इस ट्रायंगल की BD साइड इस ट्रायंगल की CE साइड के इक्वल है, ये भी पास। तीसरी आइटम यहां नहीं है, तीसरा कोई एंगल भी नहीं बता सकते भाई। उस आज का जो हमने एक ऐसी फिगर का क्वेश्चन किया उसमें ये दो साइड इक्वल थी, ये दो साइड इक्वल थी, तो हमने कहा था जी अपोजिट एंगल इक्वल हो जाएंगे। यहां तो वो अरेंज कर ही नहीं सकता। और दूसरी बात, चलो अगर AD AE के इक्वल है, इससे चलाते हैं काम। AD AE के इक्वल है, ये अपने आप में कौन सा ट्रायंगल बना रहे हैं? ये अपने आप में ये वाला ट्रायंगल बना रहे हैं ADE, है ना। ये अपने आप में ट्रायंगल ADE फॉर्म कर रहे हैं। अब इस ADE की ये दो साइड इक्वल है, तो इसके अपने एंगल ही तो इक्वल होंगे। कौन सा? एंगल 1 इक्वल एंगल 2। भाई ADE एक अपने आप में कंप्लीट ट्रायंगल है, इसकी अपनी दो साइड इक्वल है, और ट्रायंगल की दो साइड इक्वल होती हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। एंगल 1 इक्वल एंगल 2 होता है, एंगल 1 इक्वल एंगल 2 होता है। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, इसको डाल देंगे नंबर 1, इसको डाल देंगे नंबर 1। ठीक, अब देखते हैं क्या तैयारी हो सकती थी। अब इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल के लिए तीसरे आइटम की कमी थी जो भी हमारे पास नहीं है, लेकिन अब अरेंज कर सकते हैं। और इस क्वेश्चन को करने के तरीके में फिर ये एंगल दिया 3, ये एंगल दिया मैंने 4, ठीक है। याद रखना एंगल 1 2 के इक्वल आ चुके हैं। अब 1 और 3 क्या है भाई? लीनियर पेयर 180, 1 + 3 इक्वल 180। वहां पे भी 2 और 4 क्या है? लीनियर पेयर 180, ठीक है। अब ये भी 180, ये भी 180, दोनों इक्वल हैं तो ये भी इक्वल हो जाएंगे। 1 + 3 इक्वल 2 + 4, 1 + 3 इक्वल 2 + 4, ये हम ले आए। लेकिन अब याद आया थोड़ी देर पहले हम 1 को 2 के इक्वल लेकर के आए थे। याद आया थोड़ी देर पहले एंगल 1 को 2 के इक्वल लेकर के आए थे, तो इस 2 की जगह अगर 1 कर दूं तो कोई दिक्कत? क्योंकि 2 को 1 के इक्वल लाए हैं। 1 से 1 कैंसिल, क्या आ गया? एंगल 3 इक्वल एंगल 4। क्या आ गया? एंगल 3 इक्वल एंगल 4। शायद यही तीसरी कमी थी, पूरी हो गई। चलते हैं इस ट्रायंगल में, या एक बार मैं पूरा शुरू कर देता हूं। शुरुआत यहां से होगी प्रूफ की। इन ट्रायंगल ADE, इन ट्रायंगल ADE, since AD equal AE, since AD equal AE, रीजन आ जाएगा गिवन। नेक्स्ट टाइम में दिस implies एंगल 1 इक्वल एंगल 2, एंगल 1 इक्वल एंगल 2, रीजन आ जाएगा एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। नंबर 1 डाल देना, आगे काम आएगा। नेक्स्ट, अब लिखोगे नाउ एंगल 1 + एंगल 3 इक्वल 180 डिग्री, रीजन डाल दोगे लीनियर पेयर नंबर 2। सिमिलरली या ऑल्सो
एंगल 2 प्लस एंगल 4 इक्वल 180, एंगल 2 प्लस एंगल 4 इक्वल 180 डिग्री। ऑल्सो सिमिलरली लिखा है तो रीजन डालने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसको नंबर डाल देंगे 3। अब फ्रॉम 2 एंड 3, फ्रॉम 2 एंड 3 हमारे पास ये आ गया। नेक्स्ट लाइन 2 की जगह लगा देंगे 1, पीछे रीजन दे देंगे फ्रॉम 1, क्योंकि नंबर 1 में एंगल 2 को 1 के इक्वल दिखाया हुआ है हमने, तो अब हमने यहाँ 2 की जगह इसीलिए 1 यहाँ पे दिखा दिया, तो इसके पीछे आ जाएगा रीजन फ्रॉम 1। आ गया 3 इक्वल 4। नेक्स्ट लाइन में आ गया हमारे पास एंगल 3 इक्वल एंगल 4, कौन सा नंबर पड़ेगा 4, कौन सा नंबर पड़ेगा 4। चलो समान सारा तैयार हो चुका, अब कॉन्ग्रुएंसी शुरू करते हैं। नेक्स्ट लाइन में लिखोगे नाउ ट्रायंगल एडीबी एंड ट्रायंगल एसीई, इन ट्रायंगल एडीबी एंड ट्रायंगल एसीई क्या क्या, इस ट्रायंगल का एडी इक्वल इस ट्रायंगल का एई गिवन नंबर 1, इस ट्रायंगल का बीडी इक्वल इस ट्रायंगल का सीई, क्यों ये भी गिवन, दूसरी आइटम। नेक्स्ट एंगल 3 इक्वल एंगल 4 क्यों फ्रॉम 4, एंगल 3 इक्वल एंगल 4 क्यों फ्रॉम 4, तीनों आइटम पूरी हो गई। एस ए एस 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 सॉरी एस ए एस ए एस, ठीक है ना। तो दिस इंप्लाइज ए बी इक्वल ए सी, इस ट्रायंगल की ए बी साइड इक्वल इस ट्रायंगल की ए सी साइड बाय सीपीसीटी हेंस प्रूव्ड। एक और क्वेश्चन लेकर के करते हैं खत्म। इसी टाइप की फिगर का थोड़ा सा डिफरेंस होगा। ये उल्टी फिगर बन गई है लेकिन वैसे के वैसा है ना, पी टी क्यू एस आर। चलो हमें दिया हुआ है पी क्यू इक्वल पी टी, पी क्यू इक्वल पी टी, एंगल टीपीएस एंगल 1 इक्वल एंगल 2, बस दो आइटम दे रहा है। एक तो हमें दिया गया ये साइड इस साइड के इक्वल है, दूसरा हमें दिया गया ये इतना एंगल 1 इतना एंगल 2 के इक्वल है। मैं समझता हूं मोस्टली स्टूडेंट को समझ आ भी गया होगा कि आगे प्लानिंग क्या होगी, इसमें आगे हमें करना क्या होगा। उम्मीद करता हूं मैक्सिमम को ये बात पता लग गई होगी, और ये केवल उन्हीं को पता चला होगा इंस्टेंट जिन्हें एनसीईआरटी के क्वेश्चन बहुत अच्छे से याद हो गए होंगे, करने आ गए होंगे। जिन्हें अभी तक भी एनसीईआरटी के प्रूफ्स याद नहीं हुए हैं, सॉल्व करने नहीं आए हैं, प्रैक्टिस में नहीं आए हैं, उन्हें एक बार में स्ट्राइक नहीं होगा। हमें प्रूव करना है ट्रायंगल पीआरएस, ये वाला ट्रायंगल अंदर वाला प्रूव करना है पीआरएस इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, प्रूव करना है पीआरएस इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस मतलब दो साइड का इक्वल होना। तो हम क्या लाएंगे, हमें पीएस को पीआर के इक्वल आके देना है, जिसके लिए हम पीएस को पीआर के इक्वल ला करके देंगे। अब पहले इसका गिवन लिखोगे इन फिगर, ये साइड इक्वल ये साइड फुल स्टॉप, एंगल 1 इक्वल एंगल 2 फुल स्टॉप। टू प्रूव ट्रायंगल पीएसआर इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो प्रूव में लिखोगे ट्रायंगल पीएसआर इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल फुल स्टॉप। प्रूफ शुरू करते हैं। पहले तो देखो ट्रायंगल इसमें डिसाइड करने की जरूरत है कि ट्रायंगल कौन कौन से लिए जाए। मैं डिसाइड करता हूं ट्रायंगल कोई भी हो सकते हैं, लेकिन मैं एक तो ये ट्रायंगल लूंगा पीएसटी ये बगल वाला, और एक ये बगल वाला लूंगा पीक्यूआर। बगल वाले ये दो ट्रायंगल लूंगा, एक ये ट्रायंगल और एक ये ट्रायंगल। देखते हैं क्या क्या तैयारी है। इस ट्रायंगल का एंगल 1 इस ट्रायंगल का एंगल 2 है ना, ये एंगल 1 इस ट्रायंगल का एंगल है, बिल्कुल परफेक्ट कंप्लीट है। इस ट्रायंगल का ये एंगल है, पूरा कंप्लीट है, परफेक्ट है, एक आइटम। दूसरा आइटम क्या, इस ट्रायंगल की ये वाली साइड इस ट्रायंगल की ये साइड के इक्वल दी हुई है, दो आइटम रेडी है। तीसरी ढूंढनी है, ढूंढो। तीसरे आइटम तुम लोग अपने आप ढूंढो।
तो तीसरी आइटम ढूंढ ली होगी, अब मैं अब बताता हूं। ट्राइंगल टी ये टीपीक्यू अपने आप में एक यूनिक कंप्लीट ट्राइंगल है। टीपीक्यू अपने आप में एक यूनिक कंप्लीट ट्राइंगल है ना। इस ट्राइंगल की अपनी दो साइड इक्वल है ना। कौन कौन सी, पीटी और पीक्यू। इस ट्राइंगल की, इस अकेले ट्राइंगल की अपनी साइड टीपी और अपनी साइड पीक्यू इक्वल है। चैप्टर कहता है कि अगर एक ट्राइंगल की अपनी दो साइड इक्वल होगी तो उस ट्राइंगल की अपनी दो साइड के सामने वाले एंगल भी इक्वल होंगे। ये साइड इस साइड के इक्वल है तो इस बड़े ट्राइंगल की इस साइड के सामने एंगल क्यू पड़ रहा है और इस साइड के सामने ट्राइंगल का अपना एंगल टी पड़ रहा है, तो एंगल टी इक्वल एंगल क्यू आ गया। तीसरी आइटम यही थी, पूरी हो गई। एक ये हमने दिखा दिया था, एक ये हमने गिवन दिखा दिया था, एक ये हम लेकर के आ गए, एएस लग गया, कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय सिंप्लिसिटी। ये साइड इस साइड के इक्वल आ गई और ये आइसोसेलेस हो गया। गिवन टू प्रूफ मैंने तुम्हें बता ही दिया था। अब इसके प्रूफ को एक बार मैं दोबारा पिक कर देता हूं। शुरुआत होगी यहां से। शुरुआत में लिखोगे इन ट्राइंगल टीक्यूपी, इन ट्राइंगल टीपीक्यू सिंस TP इक्वल PQ, रीजन आ जाएगा गिवन। तो दिस इंप्लाइज एंगल T इक्वल एंगल Q, दिस इंप्लाइज एंगल T इक्वल एंगल Q, रीजन आ जाएगा एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। इसको नंबर 1 डालना। नंबर 1 डालने के बाद नाउ ट्रायंगल दिस एंड दिस, ये इसके इक्वल गिवन, ये इसके इक्वल गिवन, एंगल T इक्वल एंगल Q फ्रॉम 1, देयरफॉर ट्राइंगल TPS congruent triangle QPR by AAS congruency. This implies next time में लिखेंगे PS equal PR by CPCT. This implies triangle PSR is an isosceles triangle, hence proved, क्योंकि हम दो साइड इक्वल ले आए। तो ये आज की डेट के क्वेश्चंस थे जो आपको आज रात तक करके देने हैं। आज की सभा यही समाप्त। धन्यवाद।